आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। कहते हैं ना, जब कश्ती डूब रही हो तो हर कोई अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगा देता है। एग्जैक्ट यही सूरत हाल अमेरिका में अब बनने जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जितना भी जो भी इकदामात किए हैं अब तक, जो भी साइन किए हैं, जो भी दस्तखत किए हैं और जो भी मामला ये लेकर चल रहे हैं, तो अब जो सूरत हाल वहां पे बनी है, अमेरिकी सदर ने अब जैसे टैरिफ की वार छेड़ी है, जंग छेड़ी है। आप देखें कि दुनिया भर की कंपनियां और खासकर अमेरिका में जो क्रैश हुआ है इकॉनमी का, आप सोच भी नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कनाडा पर टैरिफ ऐड किया था, चाइना पर टैरिफ ऐड किया था और मुख्तलिफ कंपनियों पर टैरिफ ऐड किया था, तो उसके बाद जो सूरत हाल बनी और अब जाकर जो इसने टैरिफ ऐड किया है उसमें इंडिया पर टैरिफ, और देखिए कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो घबरा गए हैं, जो बिलियनर हैं वो घबरा गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के तमाम फैसले जो इस वक्त जा रहे हैं, अमेरिकी इससे इतनी परेशान और इतनी यानी खौफ में मुब्तला है, खासकर वो इन्वेस्टर, वो बिल्डर जो है। आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो जंगें नहीं छेड़ेंगे, इन्होंने आके वार शुरू कर दी। पहले बड़ी टेक्निक के साथ, चालाकी के साथ गजा जंग का मुआहदा कराया और यूक्रेन की जंग के लिए इसने कदम बढ़ाया। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अब जो स्टैंड इसने लिया, यूरोपीय यानी कंट्रीज हैं जो, उनको साइड पे करते हुए ये यानी आगे बढ़े और इन्होंने जो टैरिफ पर अब आकर छेड़ी, आप अंदाजा करें कि इसमें पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस इकदामात से, इस फैसले से अब जो दूसरे कंट्रीज हैं वो भी अमेरिका पर टैक्स लगा रहे हैं। अमेरिका की भले शराब हो, जो चीजें भी हों, खाने पीने की अशिया हो, तो अब इसके करीब तरीन साथी, जी हाँ, इसके करीब तरीन साथी जो इसको मशवरे दे रहे हैं कि यार ये क्या कर रहे हो, ये चीख रहे हैं कि क्या कर रहे हो, इन्होंने अब जो है डोनाल्ड ट्रंप से खुद को जुदा करने का फैसला किया है। एलॉन मस्क, ये अहम तरीन शख्सियत, डोनाल्ड ट्रंप इसके बारे में कहते थे कि एलॉन जो भी करे इसके लिए किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। तो अब एलॉन मस्क, वो एलॉन मस्क जिसने डोनाल्ड ट्रंप के जब स्टेब्लिशमेंट ने उस पर मुकदमात बनाए थे, उसका ट्विटर अकाउंट बंद किया था, तो इसने स्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेकर डोनाल्ड ट्रंप के हक में यह बंदा खड़ा हुआ और इसने जाकर जो है स्टैंड लिया और डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट यानी ट्विटर का बहाल कराया। और अब जो ये सूरत हाल बनी है, जितनी टैरिफ लगा है, अमेरिका की इकॉनमी में क्रैश हुआ है, मार्केट क्रैश कर गई है दुनिया भर की, तो इसमें इसके जो यानी बिलियन ट्रिलियन डॉलर थे वो डूब गए हैं। तो अब जो सूरत हाल है कि एलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप से अलहदा होने जा रहे हैं और इसके जो करीब तरीन साथी हैं वो इसको छोड़ने पे मजबूर हो चुके हैं। इसके फैसलों की वजह से जो ये लाइन ले रहे हैं, ये लोग चीख चीख कर कह रहे थे। आज देखें कि इन्होंने जो टैरिफ ऐड किया उसके बाद जो दुनिया भर की मार्केट में यानी क्रैश हुआ और मार्केट में इकॉनमी की तबाही की सूरत हाल बनी, तो आप अंदाजा करें कि इसकी यानी एक दस्तखत से अमेरिका पर जो इस वक्त टाइम चल रहा है, आप अंदाजा करें कि इन्वेस्टर जिस तरह से अमेरिका को छोड़ के जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो एक पासपोर्ट, रेजिडेंसी पासपोर्ट यानी अमेरिकी नेशनलिटी पासपोर्ट यानी शो कराएंगे, लेके आएंगे, जिसमें जो है वो इन्वेस्टर अमेरिका में आकर 50 लाख का वो डॉलर का खरीद कर इन्वेस्ट करेंगे, वो अमेरिका खुशहाल होगा। अब इन्होंने आके अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। अवाम इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर जाकर
सड़कों पे आने पे मजबूर हो चुके हैं। वैसे इक्का दुक्का जो है वो पहले भी अमेरिका की सड़कों पर लोग निकले हुए हैं इसके फैसलों के खिलाफ। जो अब सूरत हाल है, इसने जो टैरिफ ऐड किया है, तो इसके करीब तरीन साथी एलॉन मस्क अब डोनाल्ड ट्रंप के तमाम फैसलों से ये चीख चीख कर कह रहे थे कि आप जंग की तरफ बढ़ रहे हो, ईरान से झगड़ा कर रहे हो, टैरिफ लगा रहे हो, हम डूब रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि ये सारे यानी बिलियन लोग थे, यानी ताजर लोग थे। तो अब जो सूरत हाल है, इसको जो झटका लगा है डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत और टैरिफ के बाद, तो आप देखें कि अब इसने फैसला किया है कि ये डोनाल्ड ट्रंप से जुदा हो रहे हैं एक तरफ। तो दूसरी तरफ जनाब रशिया के अखबारों में जो छपा है, आपको याद कराता चलूं कि जितनी टेंशन बनी हुई है ईरान के साथ और यमन के साथ जंग के सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, तो डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर जो थे ज़ेलेंस्की, उसको जो है बेकदर किया था और रशिया के सदर से बिल्कुल मुलाकात करना चाहते थे, हाथ मिलाना चाहते थे, तरले कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से यूक्रेन की जंग बंद हो। उस जंग की वजह से तमाम यूरोप के कंट्रीज इसकी अगेंस्ट जा खड़े हुए थे। तो अब जो रशिया ने टेंशन को कम करने के लिए, टेंशन जो ईरान और अमेरिका के दरमियान है, उसको कम करने के लिए रशिया का यानी एक शख्स चाइना के दौरे पर पहुंचा, वहां मीटिंग भी हुई। वहां जो अब डोनाल्ड ट्रंप ने लगता है कि जो फैसला लिया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन का भी झगड़ा होने वाला है। ये आने वाले दिनों में देखिएगा कि अब जो रशिया के अखबार लिख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़बोला है, निकम्मा है, इसको किसी किस्म का पता नहीं, ये तो अजूबा है, यानी असल डोनाल्ड ट्रंप कहीं और चला गया है, इसको लाके बिठा दिया गया है। और इतनी इसकी जो है हर्जासराई की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की, यानी आप सोच भी नहीं सकते। रशिया के अखबार बुरी तरह तनकीद कर रहे हैं। उसने यह कह रहे हैं कि एक इसराइल की खातिर इसराइल जो कहता है ये भाग पड़ते हैं, और जो फैसले ले रहे हैं, इसराइल गजा के लोगों को मार रहा है, लिबनान में चढ़ाई कर रहा है, इसराइल के कहने पर आप ईरान को मारने जा रहे हो, यमन को मार रहा है आपने, लेकिन वहां से जो रेड सी था उसको आप खाली नहीं करा सके। तो एक इसराइल के फैसले पर यानी रशिया कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि इसराइल के फैसले पर, यानी अखबार उसके कह रहे हैं कि आप दुनिया भर की इकॉनमी को तबाह कर रहे हो, आप क्या करने चाहते हो, क्या कर रहे हो। ऐसी तनकीद रशिया की अखबारों में छप रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। और जो अल्फाज बोले जा रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं, मैं बयान भी नहीं कर सकता। रशिया के अखबारों ने इतनी तनकीद की है डोनाल्ड ट्रंप पर, इतनी तनकीद की है इसके फैसलों पर। एक तरफ से ये डोनाल्ड ट्रंप ने यानी यूक्रेन की जंग के हवाले से व्लादिमीर पुतिन से हाथ मिलाने, तरले करने की कोशिश की, और दूसरी तरफ रशिया पर टैरिफ, ईरान पर पाबंदियां, और आप देखिए दुनिया भर की मार्केट को क्रैश कर दिया। तो अब जो सूरत हाल है, लगता है कि जो भी अखबारात रशिया के लिख रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन की मर्जी के बगैर वो एक लफ्ज भी राइट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। तो अब लगता है कि आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान झगड़ा होने वाला है, यानी ये आमने सामने आने वाले हैं। क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि किसी तरीके से ईरान पर अमेरिका हमला करे, क्योंकि रशिया अमेरिका को जो पहले वार्न कर चुका है कि वो ईरान के बिल्कुल हक में है, क्योंकि रशिया बड़ी तरह यानी ईरान को सपोर्ट करता है। तो आप अंदाज़ा करें कि रशिया जितना यानी स्पोर्ट मिसाइल हो, टेक्नोलॉजी हो, जितनी भी मिसाइल वगैरह है, ये तमाम चीज़ें रशिया फराहम करता है ईरान को। तो ये कह रहे हैं कि आपने ईरान को एंगेज किया है, यमन के साथ लड़ रहे हैं, और ज़ेलेंस्की को भी बेइज्जत करके भगाया है, और फिर यू टर्न लिया है ज़ेलेंस्की के हक में। आपसे यूरोप भी नाराज़ है, और आप एक भी बात मानने को तैयार नहीं, ऊपर से टैरिफ पर टैरिफ लगाए जा रहे हो, और पूरी दुनिया में हलचल आपने बचाई हुई है। तो अब जो है लगता है कि आने वाले दिनों में व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान भी झगड़ा शुरू हो चुका है। यूँ मैं कहूँ कि शुरू हो चुका है, क्योंकि इन्होंने जो चाइना पर टैरिफ लगाया, तो चाइना ने इन पर टैरिफ लगा दिया। अब ये ईरान पर चढ़ाई करने के लिए रात दिन पूरे बम्बार, पूरे तियारे, वारशिप और यानी अपनी फोर्स वो जो है
इंडिगो गासिया इंडियन ओशन एयर बेस पर ये सेट कर रहे हैं। उधर से ईरान इनको जवाब देने के लिए भरपूर तरीके से अपने मिसाइल जो है वो लोड कर चुका है। बस बटन दबाएगा और बस ये इसकी जो तमाम बेसेस हैं ये ख़त्म। उधर से यूरोप ने कह दिया है कि हम किसी किस्म की अमेरिका को सपोर्ट यानी ईरान पर हमले के लिए नहीं करेंगे, अपनी किसी भी बेस को ईरान यानी ईरान के खिलाफ नहीं देंगे। तो इसकी जो अब आगे जो सूरत हाल है कि ईयू के जो ये से यानी सदर हैं ईयू की, इन्होंने कहा है कि जो इन्वेस्टर हैं ये कह रही हैं कि जो इन्वेस्टर हैं उनको ये ऑफर, ये रेजिडेंसी देने जा रहे हैं, नेशनलिटी देने जा रहे हैं यूरोप में। याद करें कि ये बिल्कुल खिलाफ थी, ये यूरोपीय यूनियन कमीशन की सदर बिल्कुल स्ट्रगल थी इसकी जो ओवरसीज लोग होते हैं उनके खिलाफ, तो गैर मुल्की, तो उनके खिलाफ ये स्ट्रगल कर रही थी। अब यह कह रही हैं कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो बिल्कुल आए, हम उनको शनाख्त देंगे, वो यूरोप में आकर अपनी इन्वेस्ट करें, यहाँ पे पैसा लगाएं ताकि यूरोप की इकॉनमी बेहतर हो और खुशहाली आए। आप अंदाजा करें ये डोनाल्ड का वो फैसला कि इन्वेस्टर आए अमेरिका में इन्वेस्ट करें, तो जहां ये टैक्स और टैरिफ यानी इससे बड़ी बड़ी कंपनियों और पूरी दुनिया की मार्केटों को क्रैश इसने कर दिया है, और वहां क्या इन्वेस्टर खाक जाएगा। आप देखें कि अब इन्होंने यूरोपीय कमीशन की सदर ने कहा है कि हम इन्वेस्टर की यानी यहाँ नेशनलिटी देने को तैयार हैं। तो आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए कितनी तबाहकुन सूरत हाल होने वाली है, कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इकॉनमी क्रैश कर रही है, लोगों की जॉब जा रही है और लोग गोल्ड भी खरीद रहे हैं, क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ईरान पर हमले की सूरत में वहाँ से जो तेल है तकरीबन वो असर तमाम अरब ममालिक पर पड़ेगा। तो वहाँ से जो तेल है अरब ममालिक से जाता है, इसराइल को जाता है या अमेरिका के लिए जाता है आता है, तो उस पर भी असर पड़ेगा, वो रुक जाएगा। तो बड़ी तबाही आने वाली है अगर इन्होंने ईरान पर हमाकत करने की कोशिश की। तो ऊपर से ये टैरिफ के सिलसिले में वार छेड़ चुके हैं।